हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हम लोगों के स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज में आज जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है हम लोगों का ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, या किसी किसी बुक में इसी का नाम लिखा रहता है फैमिली रिलेशन या पारिवारिक संबंध। तो देखें, ब्लड रिलेशन के चैप्टर की अगर हम आपसे बात करें तो चाहे आप यूपीपी का पेपर देने वाले हों, यूपीएसआई या बीडीओ का पेपर, एसएससी का पेपर हो आपका, और चाहे यहाँ पर टेट या सुपर टेट का, तो सामान्यतः सुपर टेट या दूसरी परीक्षाओं में 1 से 2 सवाल हमारे ब्लड रिलेशन के जरूर पूछे जाते हैं। अब इसी सिलसिले में मैं आपके साथ यहाँ स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज में आज अगली कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को। तो आइए जल्दी से, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये देखें थोड़े से हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लास होंगे, हालांकि इनके डिटेल वीडियो के क्लासेस आपको हमारे ऐप पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से, एजुकेशन वर्ल्ड प्रयागराज नाम आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर सारे वीडियो हमारे उपलब्ध हो जाएंगे और हमारे अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे ऐसे विद्यार्थी जो कोई भी परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निसंदेह कोई शक नहीं है इस बात में, उनके लिए ये सारे वीडियो बहुत लाभकारी होंगे। तो आइए जल्दी से अपने सेशन की आज के धमाकेदार शुरुआत करते हैं। लेकिन आप जानते हैं एक शर्त और कंडीशन कि चैनल को जल्दी से लिंक को एक बार शेयर कर दें ताकि अपने और भी छात्र अपने क्लास से जुड़ सकें। तो आइए, आई होप आप सबने अपना पेन कॉपी उठा लिया होगा और एकदम तैयार होंगे आज के सेशन के जबरदस्त क्वेश्चंस को बनाकर एकदम धुआंधार आंसर देने के लिए। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हम लोगों का ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में कुछ बेसिक सी बातें होती हैं बेटा, थोड़ी सी बेसिक बातों की चर्चा करेंगे आपसे। देखें, ब्लड रिलेशन में सामान्यतः जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारी 3 जनरेशन पर बेस्ड होते हैं। पहली जनरेशन में हम, दूसरी जनरेशन में हमारे माता पिता, और तीसरी जनरेशन में होते हैं हमारे दादा दादी और नाना नानी। अब देखो जरा यहाँ पर, यहाँ लिख दिया हमने ए यानी कि आपका जो भी नाम है, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट जनरेशन अर्थात पहली पीढ़ी। अब अगर हम लोग इस दुनिया में हैं तो निश्चित है अपने माता पिता भी होंगे। अब अगर बताइए अपने माता पिता को अपने डायग्राम में स्थान देना हो तो माता पिता को स्थान अपने से ऊपर देंगे या अपने से नीचे? आप निसंदेह कहेंगे सर माता पिता हमसे बड़े हैं, हम उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए उनको स्थान देंगे हमेशा अपने से ऊपर। तो आइए बेटा, हम लोग यहाँ पर लिख दिया है, ये लिखे हमारे माता और ये लिखे हैं यहाँ पर पिता, और ये हो जाती है हमारी सेकंड जनरेशन अर्थात दूसरी पीढ़ी। अब तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में कौन कौन आ जाता है? थर्ड जनरेशन में आते हैं हमारे दादा दादी और आते हैं हमारे नाना नानी। देखें जल्दी से, नाना और नानी, ये होती है हमारी थर्ड जनरेशन अर्थात तीसरी पीढ़ी। देखें, पहली पीढ़ी में हम, पहली पीढ़ी में हम, दूसरी पीढ़ी में माता पिता, और तीसरी पीढ़ी में हमारे दादा दादी और नाना नानी। एक सिंपल सा लॉजिक और होता है कि अगर हमारे माता पिता का कोई भाई बहन है तो माता के पिता के भाई क्या लगते हैं? चाचा, और इनकी पत्नी क्या लगती हैं? चाची। पिता की बहन लगेंगी बुआ, माता का भाई लगेगा मामा, माता की बहन लगेंगी मौसी। तो जो हमारे माता पिता के भाई बहन हैं उनको स्थान देंगे अपने माता पिता के अगल बगल, उनको रख देंगे अपने माता पिता के अगल बगल, और जो हमारा भाई या बहन है उसे स्थान देंगे अपने अगल बगल। यहाँ देखें, ये लिख दिया अपने भाई को और यहाँ लिख दिया अपनी बहन को। और अगर किसी का विवाह हो गया हो तो उसके पति या पत्नी को उसके अगल बगल। एक सिंपल
सा लॉजिक है कि पहली पीढ़ी में हम, हमारे भाई बहन, दूसरी पीढ़ी में हमारे माता पिता, उनके भाई बहन, उनके पति एवं पत्नियां, और तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं हमारे दादा दादी, नाना नानी और उनके भी भाई बहन। अब अगर हमारा कोई पुत्र या पुत्री है तो अपने पुत्र या पुत्री को स्थान देंगे अपने से नीचे। अब चलो ये वाली बात तो आप सबको आई होप पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब एक बड़ी चीज और देखो, जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन के सवालों को बनाते हैं तो ब्लड रिलेशन के सवालों की खासियत, अगर अपने सवाल की इंफॉर्मेशन से ये निश्चित हो जाता है कि वह व्यक्ति पुरुष है तो उस पर हम प्लस के सिंबल का प्रयोग करेंगे, और महिला या स्त्री है तो उस पर माइनस के सिंबल का। अगर अपने कथनों से, सवाल की इंफॉर्मेशन से अगर ये कंफर्म होता है कि वो व्यक्ति पुरुष है तो उस पर हम प्लस का सिंबल बना लेंगे, और महिला या स्त्री है तो माइनस का सिंबल। तो आइए, आई होप आपको ये बातें क्लियर हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और अब आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मोनिका रीता से किस प्रकार संबंधित है? देखो बेटा, एसएससी का पेपर में इसी टाइप के सवाल 10+2 CHSL या CGL के पेपर की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पर ऐसे सवाल कभी कभी बैंक क्लर्क की परीक्षाओं में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लेवल और हमारे यहाँ पर एसएससी के एग्जाम्स की। ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं, बनाते हैं सवाल को, कैसे इन सवालों को बनाया जाता है। सवाल कह रहा है, रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा। तो आपको पता चल रहा है दो पर्सन है, एक का नाम रीता और दूसरे का नाम मोनिका। दो पर्सन है तो सबसे पहले ये देखो, मोनिका ने कहा, कहने वाली कौन है? मोनिका। तो देखो सबसे पहले ये लिखा बेटा मोनिका, और परिचय किसका दे रही है? रीता का। ये लिख दिया यहाँ पर रीता को। रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, और क्या कहा कि वह मेरे पिता के, वह मतलब ये वाली लड़की मेरे पिता के, मेरे पिता। अब मेरे पिता जरा सोच कर बताओ, मोनिका के पिता हैं तो अब मोनिका के पिता को हम कहाँ स्थान दे देंगे? मोनिका से ऊपर। हमने ये लिख दिया, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी। अब देखो, पिता की इकलौती बेटी। अब बताओ, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी स्वयं कौन होगी? मोनिका। देखो, मोनिका के पिता की, तो मोनिका के पिता ऊपर, इकलौती बेटी, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी स्वयं मोनिका ही तो होगी। इकलौती बेटी की बेटी है, इकलौती बेटी की बेटी है, यानी ये वाली रीता इनकी बेटी है। देखो ये लिख दिया रीता को। अब सवाल को फिर से समझे। सवाल कह रहा है, यहाँ देखें, कह रहा है रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा। मोनिका कहने वाली और क्या कह रही है कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, यानी रीता इनकी क्या लगती है? बेटी। अब देखो सवाल में आपसे पूछा है मोनिका से रीता किस प्रकार संबंधित है? मोनिका से रीता किस प्रकार संबंधित है? अब बताओ, मोनिका से रीता किस प्रकार संबंधित है? तो मोनिका से रीता किस प्रकार मोनिका क्या लगेंगी? माता लगेंगी। और किसकी माता लगेंगी? रीता की। मोनिका रीता से किस प्रकार संबंधित है? तो मोनिका माता लगेंगी रीता की। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। और आप जानते हैं बेटा, हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हैं। आपके लिए कुछ रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में चुरा के लाया हूं, जो आपकी परीक्षाओं में आने की बहुत उम्मीद है। और निश्चित रूप से जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, इस क्लास से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है अपने एग्जाम
में। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है। बनाओ जल्दी से। एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, कहने वाली कौन है? रमा। परिचय किसका दे रही है? लड़के का। रमा ने कहा उसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। उसके बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। रमा लड़के से कैसे संबंधित है? रमा लड़के से कैसे संबंधित है, यही बताना है। रमा लड़के से कैसे संबंधित है। तो चलो बेटा जल्दी से देखो और देखकर बताओ कि रमा उस लड़के से कैसे संबंधित है। जल्दी से देखें और देखकर बताइए हमें कि रमा उस लड़के से। देखो, एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, कहने वाली कौन है? रमा। परिचय किसका दे रही है? एक लड़के का, तो हमने ये लिखा लड़के को। क्या कह रहा है? उसकी बहन मतलब ये उसकी बहन में उसकी बहन के पिता, तो बहन के पिता हैं तो पिता का स्थान ऊपर। उसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। मेरे दादा, अब देखो ये लिख दिया, दादा के इकलौते पोते हैं। इकलौते पोते हैं। अच्छा, इकलौते पोते हैं तो इनके दादा का ये हो जाएगा पुत्र, और पुत्र के ये क्या हो जाएंगे? पुत्र। चलो भैया ये बना दिया। अब जरा सोचो, इस रमा के ये क्या लगते हैं? यहाँ देखो भैया जल्दी ध्यान दो, रमा के ये क्या लगते हैं? दादा। और इस व्यक्ति के भी ये क्या लगेंगे? दादा। इस व्यक्ति के भी ये क्या हैं? दादा। तो रमा का और इनका क्या संबंध हो जाएगा? भाई बहन। दोनों के दादा यही तो हैं। तो अब रमा को हमने यहाँ से हटाया और यहाँ लिख दिया रमा को। अब ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अब कह रहा है रमा लड़के से कैसे संबंधित है? रमा लड़के से कैसे संबंधित है? तो इस लड़के के ये पिता की बहन क्या लगती हैं? बुआ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बुआ। रमा बुआ होगी उस लड़के की। रमा बुआ लगेगी उस लड़के की। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही। देखो एक बार फिर से, एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, क्या कहा? उसकी बहन के पिता, इसकी बहन और बहन के पिता, ये वाले व्यक्ति, उसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। दादा के ये क्या हैं? इकलौते पोते। तो ये इनके इकलौते पोते हैं। तो अब बताओ, रमा के भी ये दादा, इनके भी ये दादा, तो इन दोनों को अगल बगल रख दिया, दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दादा यही है। क्लियर? अब दोनों के दादा यही हैं तो दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। इस लड़के के ये पिता हैं, पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आपके सामने स्क्रीन पर है, जरा देखें बेटा और देखकर बताओ। बबीता अजय की पत्नी है और चिरंजीव दिव्या के पिता हैं। यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है तो चिरंजीव की पत्नी के साथ बबीता का क्या संबंध है? चलो बनाओ, जल्दी से बताओ भैया क्या सही आंसर होगा। बहुत समय नहीं लेना है, जल्दी बताना है। बताइए भाई क्या सही आंसर होगा। देखो, बबीता अजय की पत्नी है। जल्दी से आओ, यहाँ देखो, बबीता अजय की पत्नी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा बबीता को। बबीता किसकी पत्नी है? अजय की। और ये दोनों हो गए हैं पति पत्नी। ठीक है। अब क्या कह रहा है? चिरंजीव दिव्या के पिता हैं। तो देखो ये लिखा हमने यहाँ पर चिरंजीव को, ये हो गए हैं चिरंजीव। चिरंजीव किसके पिता हैं? दिव्या के। तो ये देखो ये लिख दिया यहाँ पर दिव्या को। चिरंजीव दिव्या के पिता हैं। ठीक। यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है। अच्छा देखो, दिव्या के दादा, तो दिव्या के दादा ये हो जाएंगे चिरंजीव के पिता।
ठीक। अच्छा, ये लगेंगे दिव्या के, क्या लगेंगे, दादा। क्लियर। चलो ये हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल कह रहा है यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है, तो दिव्या के दादा दादा की पत्नी, ये हो गई। अब ये अजय की क्या लगती हैं, सास, तो बबीता इनकी पुत्री हो जाएगी। देखो ये लिख दिया हमने, इनकी पुत्री कौन हो जाएगी, बबीता। चलो, बबीता इनकी पुत्री हो गई है और अजय इनके पति, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। चलो अब जरा इस सूचना को फिर से देखें। कह रहा है यदि अजय की सास, तो अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है। अजय की ये क्या लगेंगी, जल्दी देखो बेटा, अजय की ये क्या लगेंगी, अजय की सास, ये हो गया। अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है, तो ये हमने बना दिया। तो चिरंजीव की पत्नी के साथ बबीता का क्या संबंध है, चिरंजीव की पत्नी के साथ, चिरंजीव की पत्नी, ये लिख दिया इसकी पत्नी को, ये दोनों पति पत्नी। चिरंजीव की पत्नी के साथ बबीता का क्या संबंध है, तो बबीता का क्या संबंध है, बबीता ननद लगेगी यहाँ पर, और किसकी ननद लगेगी, चिरंजीव की पत्नी की। देखो ये भाभी लगेंगी, बबीता इनकी बहन है, देखो इनकी क्या लगती है, बहन, और बहन इनके भाई की पत्नी भाभी, और बबीता इनकी क्या लगेगी, ननद। आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ननद। क्लियर है बेटा। देखो बहुत अच्छा सवाल था, और आज मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम लोग स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज में चल रहे हैं, तो उसी में आज हम आपके लिए ब्लड रिलेशन लेकर आए हैं, और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगली जो सीरीज है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर की होगी, हम लोगों के कथन एवं निष्कर्ष की, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म नहीं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो उसकी सीरीज अगली वाली होगी हम लोगों की। आइए अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। राजीव अरुण का भाई है, भाई मत न, गलत छपा है बेटा, भाई होगा। राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है, राजीव सुनील से कैसे संबंधित है। चलो जल्दी से देखो, देखकर बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से देखो भैया और देखकर बताओ हमारा क्या सही आंसर है यहाँ पर। जल्दी देखें और देखकर बताएं। तो चलो, राजीव अरुण का भाई है, राजीव भाई है। चलो भैया देखें, यहाँ पर राजीव भाई है और किसका भाई है, अरुण का। तो यहाँ लिख दिया है हमने राजीव को, राजीव भाई है और किसका भाई है, अरुण का। हमने ये लिखा है यहाँ पर अरुण को, ये हो गया है अरुण। राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील, अरुण सोनिया का बेटा है। देखो कह रहा है अरुण किसका बेटा है, सोनिया का। तो देन ये लिख दिया है यहाँ पर सोनिया, सोनिया इसकी मदर हो जाएंगी, सोनिया इसकी माता हो गई हैं, और अरुण इनका पुत्र। अरुण सोनिया का बेटा है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया बहन है और किसकी बहन है, सुनील की। तो ये लिख दिया यहाँ पर सुनील को। चलो अब देखें, कह रहा है राजीव सुनील से कैसे संबंधित है, ये वाला राजीव। देखो ये दोनों भाई हैं, अब इसकी माता, ये माता का भाई क्या लगता है, मामा, तो राजीव क्या लगेगा, भांजा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भांजा। राजीव सुनील का भांजा है। क्लियर है बेटा, मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप में से किसी के? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लो हमसे, मैं बताऊंगा आपको जरूर से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल को यहाँ समझो बेटा। अगले वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 5वां वाला सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर है। बताओ, एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह मोहन के, एक महिला का परिचय देते हुए, अच्छा ये दो बार हो गया। अच्छा यहाँ पर वह मोहन के दादा जो मेरे पति की पिता हैं की इकलौती बेटी है। महिला कैसे खुद को परिचित महिला से संबंधित करती है। एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा,
चलो ठीक, वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है। चलो, महिला कैसे खुद को परिचित महिला से संबंधित करती है। चलो देखो भैया, भाषा थोड़ी सी आपको क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन एक बार बनाने का प्रयास करें, आसान सवाल है। चलो यहाँ देखो, सवाल में आपसे पूछा क्या है, यहाँ समझे। सवाल में क्या कह रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन है, महिला, और परिचय किसका दे रही है, महिला का। ठीक, चलो, वह मोहन मतलब ये वाली महिला वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं। तो मेरे पति के पिता, तो पहले तो इनके पति को लिखें। अब पति के क्या है, पिता, तो यहाँ पर कौन है, पति के पिता, और इनका नाम क्या है, मोहन। ठीक, वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं। अच्छा, मोहन के दादा, तो चलो भैया इसको देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ समझे। चलो आइए, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ हमने लिख दिया है मोहन को। अब मोहन के पिता क्या लगेंगे, दादा। ठीक, ये हो गए। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है। इनकी ये क्या लगती हैं, इकलौती बेटी। चलो बना दिया, ये हो गई हैं इकलौती बेटी। चलो, इकलौती बेटी महिला कैसे खुद को परिचित महिला से संबंधित करती है। ये वाली महिला, देखो इनके बारे में बताना है बेटा, थोड़ा ध्यान दो। ये वाली महिला कैसे इनसे रिलेशन बनाती है, तो इनके पति की बहन क्या लगती है, ननद, और ये क्या लगेंगी, भाभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा भाभी, यानी इस महिला की ये क्या लगेंगी, भाभी। इस महिला के ये भाई की पत्नी भाभी, और इस महिला के ये पिता, और इनके भी ये क्या लगते हैं, पिता। मोहन के भी ये क्या लगेंगे, पिता। तो दोनों के पिता ये हैं और ये इनकी पत्नी है, तो ये पति पत्नी है, तो निश्चित है ये क्या लगेंगी, भाभी। चलो आइए जल्दी से आगे वाले सवाल पर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रेमा अजय की बहन है, बनीता अजय की माँ है, बेंजामिन बनीता के पिता हैं, लीला बेंजामिन की माँ है। प्रेमा लीला से कैसे संबंधित है, प्रेमा लीला से कैसे संबंधित है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ भाई कि क्या सही आंसर होगा, प्रेमा लीला से कैसे संबंधित है। प्रेमा लीला से कैसे संबंधित है। चलो आइए बनाते हैं सवाल को। यहाँ देखो, प्रेमा अजय की बहन है, तो प्रेमा बहन है और किसकी बहन है, अजय की। तो हमने ये बना दिया यहाँ पर अजय को। प्रेमा अजय की बहन है, बनीता अजय की माँ है, बनीता, ये बना दिया, बनीता अजय की माँ है। बेंजामिन बनीता के पिता हैं, बेंजामिन बनीता के पिता हैं, ये बना दिया, बेंजामिन बनीता के पिता हैं, तो ये हमने बना दिया इनके पिता। लीला बेंजामिन की माँ है, तो लीला यहाँ पर माँ है। चलो ये हो गया, लीला माँ है। प्रेमा लीला से कैसे संबंधित है, तो यहाँ देखो, इसकी माता के पिता नाना की माता क्या लगेंगी, ये पर नानी, तो यहाँ पर ये प्रेमा क्या हो जाएंगी, पर पोती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, पर पोती हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर पोती।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। आनंद प्रेमा का बेटा है, राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है, आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है। जल्दी से देखें और देखकर बताओ भैया आनंद रश्मि से कैसे। आनंद प्रेमा का बेटा है, चलो भैया यहाँ देखो आनंद प्रेमा का बेटा है, हमने ये लिखा यहाँ पर आनंद को, ये हो गए हैं आनंद, आनंद प्रेमा का बेटा है, ये बना दिया प्रेमा को, आनंद प्रेमा का बेटा है। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है, ये बना दिया है इसका भाई है, तो ये भाई बहन ये अगल बगल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा रश्मि की बेटी, नेहा राजीव की बहन है। अच्छा नेहा जो है वो राजीव की बहन है। अच्छा आगे कह रहा है नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा किसकी बेटी है, रश्मि की, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर रश्मि को, और इन तीनों का ये क्या हो जाएंगी माता। आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है, तो आनंद इसकी माता, माता की माता क्या लगेंगी नानी, और ये क्या लगेगा इनका पोता। आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है, तो आनंद इनका क्या लगेगा नाती, तो हमने ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा नाती, ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी नानी लगेंगी और ये इनके क्या लगेंगे नाती। क्लियर है बेटा, इज डेट क्लियर। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां सवाल। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, महिला से पुरुष कैसे संबंधित है। बताओ जल्दी से मेरे धनुर्धरों, जल्दी बताओ क्या सही आंसर होगा इस बार। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, बताओ क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। महिला से पुरुष कैसे संबंधित है, महिला से पुरुष कैसे संबंधित है आपको बताना है। चलो देखें, एक आदमी ने एक महिला से कहा, कहने वाली कौन है महिला, और किससे कहा है आदमी ने। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो कहने वाला कौन है आदमी, ये लिख दिया। आदमी ने एक महिला से कहा और क्या कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो माँ इसकी माँ, अब माँ के पति, ये हो गया पति की बहन, ये हो गया ठीक, ये दोनों आपस में पति पत्नी। अच्छा तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी माँ है, मेरी माँ है, तो इस आदमी की क्या लगती हैं ये माँ, आदमी की क्या लगती हैं माँ, हमने ये लिख दिया आदमी को, मेरी माँ है, इसकी ये क्या लगती हैं माँ। चलो तो महिला से पुरुष कैसे संबंधित है, जरा यहाँ देखो, इसकी ये माता, माता का भाई मामा, मामा का पुत्र, मामा की पुत्री क्या लगेगी ममेरी बहन, और यहाँ देखो इस महिला के ये पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ का भाई क्या लगेगा फुफेरा भाई। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा महिला से पुरुष कैसे संबंधित है, तो पुरुष यहाँ पर चचेरा या फुफेरा, देखो यहाँ पर चचेरा फुफेरा ममेरा ये लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर सही आंसर मानेंगे चचेरा भाई। यानी देखो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, हिंदी में तो चचेरा भाई का मतलब चाचा होता है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर लिखा है कजिन ब्रदर, ये होना चाहिए ठीक। देखें थोड़ा सा ध्यान दो, देखें यहाँ पर वैसे तो होना चाहिए था फुफेरा भाई, यहाँ पर ये इसकी बुआ, बुआ का पुत्र भाई, और ये इसका मामा, मामा की पुत्री ममेरी बहन। तो अब देखो जल्दी से यहाँ पर अब चूंकि चचेरा शब्द लिखा है तो हम यही आंसर कर देंगे चचेरा भाई ठीक। अब देखो मन में कभी कभी डाउट आ जाता है कि सर चचेरा भाई तो चाचा का पुत्र होता है ना, जो हमारे चाचा का पुत्र वही कहलाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो इन सवालों में, थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं, इंग्लिश वर्जन में लिखा रहता है कजिन ब्रदर, वहाँ चचेरा ममेरा फुफेरा ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, तो इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पर इसे सही माना है
चलो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9वां सवाल, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटी की बेटी है। लड़की राकेश से कैसे संबंधित है? चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पर क्या सही आंसर है? लड़की राकेश से कैसे संबंधित है? आप जल्दी से बताइए हमको क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, कहने वाला कौन है? राकेश। और किसकी ओर इशारा कर रहा है? एक तस्वीर की ओर। तो हमने ये बना दिया यहाँ पर तस्वीर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादा के, अच्छा मेरे दादा, तो ये बना दिया राकेश के दादा, मेरे दादा के इकलौते बेटे, दादा के इकलौते बेटे, ये हो गए मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। बेटे की ये क्या है? बेटी। चलो ये बना दिया, ठीक, इकलौते बेटे की बेटी है, तो ये इनकी क्या लगती है? बेटी। तो लड़की राकेश से कैसे संबंधित है? भैया राकेश इसके भी दादा, ये और इनके भी ये क्या लगेंगे? दादा। तो दोनों के दादा सेम हैं तो पक्का है वो लड़की राकेश की क्या लगेगी? बहन लगेगी। लड़की राकेश से कैसे संबंधित है? तो गारंटी है वो लड़की बहन लगेगी किसकी? राकेश की। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? लड़की, देखो सवाल क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, इसकी ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादा के, मेरे दादा मतलब राकेश के दादा, मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा ये हो गया, इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है, ये तस्वीर वाली महिला। तो अब इनके भी ये दादा, इनके पिता, पिता के पिता भी दादा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहन। क्लियर है? आइए जल्दी से अब आज के सेशन का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, कहने वाली कौन है? सीमा। तो देखो ये लिखा हमने महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, तो और यहाँ लिख दिया है महिला को। अब कहने वाली कौन है? सीमा। सीमा ने कहा उसके बेटे के पिता, अच्छा उसके बेटे के पिता, चलो इसके महिला, इसके बेटे, ये हो गए बेटे के पिता, तो यहाँ देखो इनके पति हो जाएंगे बेटे के पिता, तो ये लिख दिया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। चलो उसके बेटे के पिता मेरी माँ के दामाद हैं, मेरी माँ के, मेरी माँ के ये क्या लगते हैं? दामाद। चलो यहाँ देखो मेरी माँ के दामाद हैं। सीमा महिला से कैसे संबंधित है? सीमा उस महिला से कैसे संबंधित है? तो सीमा बहन लगेगी उस महिला की। सीमा क्या लगेगी? बहन। सीमा बहन लगेगी उस महिला की। देखो इनके ये दामाद हैं तो इस महिला की ये क्या होंगी? माता। सीमा की भी ये क्या है? माता। तो ये दोनों आपस में बहनें हो जाएंगी और सीमा बहन लगेगी उस महिला की। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा आज के सेशन में। बने रहिए अपनी लाइव सीरीज में जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लगातार लेकर आ रहे हैं रीजनिंग पर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आगे हम आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चंस की सीरीज भी चलाएंगे। आप जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।